हेलो एवरीवन। आज हम मार्क्सवाद के बारे में जानेंगे, मार्क्सिज्म। इससे पहले हमने आइडियलिज्म, सरीलिज्म, इन सब के बारे में जान लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मार्क्सवाद है क्या। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क्सवाद शिक्षा शैक्षिक अवसर से समीकरण पर केंद्रित है। जो मार्क्सवादी एजुकेशन कहते हैं वो एक समान एजुकेशन देने के पक्ष में है। ये सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान में, वर्ग विरोधी हैं। जो भी हमारे समाज में वर्ग हैं, इन सब के ये बिल्कुल विरोधी हैं। ये सब कुछ समान करने के पक्ष में है, समान शिक्षा देने के। शिक्षा का उद्देश्य वर्गहीन समाज होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा को मार्क्सवादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना है। ये ध्यान रखना कि जो मार्क्सवादी हैं उन्होंने वर्गहीन समाज का होना, इन्होंने जरूर माना है कि वर्गहीन समाज होना चाहिए हमारा। और शारीरिक शिक्षा को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है क्योंकि ये मानते हैं कि शारीरिक शिक्षा, अगर हमारा शरीर सही होगा तभी हम कुछ श्रम कर पाते हैं, तभी हम अपने काम कर सकते हैं। मार्क्सवाद के 7 प्रमुख सिद्धांत हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष क्रांति, सर्वहारा, वर्ग का अधिनायकवाद और साम्यवाद, ये इनके सिद्धांत हैं। एक बार इंग्लिश में लर्न करते हैं। द मार्क्सिस्ट आइडिया अबाउट मैन एंड मैटर आर जनरली नोन एज मार्क्सिज्म। उसको बोलते हैं जो हमारे जो बात करता है, जो विचार करता है मैन एंड मैटर के बारे में। Marxism developed as the protest against an idealist conception of man and the world as represented by Hegel। ये Hegel के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई थी 1831 में। कहा था उन्होंने कि इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोटेस्ट। इसमें आगे हम जैसे पढ़ेंगे ये वर्ग संघर्ष के बारे में, जो भी हमारे समाज में पूंजीपति वर्ग है, इन सब के खिलाफ है। इन सब के बारे में जो संघर्ष है, ये कहते हैं कि बच्चों को हम वो एजुकेशन दें। और बच्चों को शिक्षक होता है जो सिर्फ ये ना सिखाए कि हाँ सिर्फ शिक्षा तक वो, बल्कि वो जो पूंजीपति वर्ग है या फिर हमारे समाज में जो भी जो वर्ग संघर्ष हो रहा है, तो उन सब के बारे में बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाया जाए। कार्ल मार्क्स की जो डेफिनेशन है, एक कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इज प्लेन एंड सिंपल। जो कार्ल मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो कैसी है, प्लेन एंड सिंपल। क्लास स्ट्रगल कंसिस्ट द सेंट्रल थीम ऑफ मार्क्स थ्योरेटिकल स्कीम। ये ध्यान रखना, जो वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल जो है वो इनका मेन, जो हम कह सकते हैं सेंट्रल थीम है मार्क्स की थ्योरेटिकल स्कीम की, विच इज़ बेस्ड ऑन द 3 प्रीमिसेस रिलेटेड टू हिज थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये कौन कौन सी, ये 3 चीज़ें इनमें मेन मानते हैं जिस पर इनकी एजुकेशन चलती है, या ये मार्क्सिज्म इनको मेन मानते हैं। कौन कौन से हैं क्लास स्ट्रगल के? One is the history of the hitherto existing society is the history of class struggle। जो भी हमारे समाज में, जो भी हमारे इतिहास है, जो भी संघर्ष रहा है अब तक हमारे समाज में, उनके बारे में। द सोशल लर्निंग ऑफ मैन डिटरमाइन हिज कॉन्शियस और जो बच्चों को जो एजुकेशन देना, कैसी उनकी चेतना, मतलब कि चेतना जगाना, उनके बारे में जागरूक करना। द क्लास विच इज़ डोमिनेंट मटेरियल फोर्स इन सोसाइटी इज़ डोमिनेंट इन इंटेलेक्चुअल स्फीयर। ठीक है, तो उनका जो बौद्धिक क्षेत्र है उनको भी हमें डेवलप करना है। ठीक है, जो भी वही है, जो भी हमारी फोर्स है सोसाइटी में, मतलब कि जो मटेरियल फोर्स है, जो भौतिक बल है, उन सब के बारे में नॉलेज होना। तो ये थी हमारी कार्ल मार्क्स की थ्योरी। इसके बाद में हम देखते हैं कि मार्क्सवाद क्या मानते हैं, गोल्स, एजुकेशन का क्या गोल मानते हैं, शिक्षा को क्या मानते हैं। मार्क्सवाद और शिक्षा के उद्देश्य। शैक्षिक अवसर का समानीकरण मार्क्सवादी शिक्षा का लक्ष्य है। ये हमने अभी जाना है कि जो समानीकरण मतलब कि समान शिक्षा के ही पक्ष में है। मार्क्सवादी शिक्षा का उद्देश्य अधिक से अधिक भलाई करना है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उन्नति सुनिश्चित की जाती है। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन मानते हैं ये, कि जो सामाजिक हमारे परिवर्तन आ सकता है, चेंजेस है, उसका सबसे बड़ा साधन है हमारी एजुकेशन। मार्क्सवादी समाज को सभी वर्गों को शिक्षा और सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया है।
मार्क्सवाद में व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया है। मार्क्सवादी शिक्षा श्रम और काम को भिन्न मानते हैं। ये ध्यान रखना कि जो श्रम और काम को भिन्न मानते हैं ये हमारे मार्क्सवादी हैं। श्रम को ये बहुत ही ज़्यादा, ये कहते हैं कि रिस्पेक्ट दो, जो कोई काम कर रहा है श्रम को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को जो है महत्वपूर्ण मानते हैं। संस्कृति और सौंदर्य विकास, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना, साम्यवादी और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना, रचनात्मक, वफादार और उत्पादक नागरिक बनाना है। ये मानते हैं कि ऐसा नागरिक तैयार हो जो रचनात्मक हो, वफादार हो, उत्पादक हो, कि जो श्रम करके एक उत्पादक बन सके, वो हो। मार्क्सवाद कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ हमारे 3 चीज़ें हैं। ये मेन जो हमारा इसमें सब क्लियर हो जाता है। जो मानते हैं कि 3 चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने कहा बौद्धिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास जरूरी है, और पॉलिटेक्निक शिक्षा यानी कि जो सामान्य विज्ञान और सभी उत्पादक प्रक्रियाओं के सिद्धांतों से संबंधित ज्ञान देगी। तो ये इन 3 में जो है इनका सारा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि कैसी एजुकेशन चाहते हैं बच्चों को देने का। पुरुषों और महिलाओं को समान शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होनी चाहिए, सार्वभौमिक और अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सिर्फ एक ही एजेंसी होगी, राज्य। और ये भी इनका पॉइंट ध्यान रखना। ये कहते हैं कि जो भी होगा राज्य जो है एजुकेशन को देगा। सिर्फ ये नहीं है कि वो निजी कुछ नहीं, इसमें ये है कि वो खुद निजी स्वामित्व किसी चीज़ का नहीं रखते हैं। ये है कि जो करेगा वो राज्य है, उसके अंडर ही सब होगा, पर्सनली कोई कुछ नहीं करेगा उसमें। एक बार इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं इनके उद्देश्य जो हैं। एजुकेशन शुड बी कंपलसरी फॉर ऑल सिटीजन, द स्टेट शुड वियर द बर्डन ऑफ एजुकेशन, कि जो भी बर्डन है एजुकेशन का वो स्टेट ले। ये उसी के इंग्लिश में है जो अभी उन्हें पढ़े हैं वही पॉइंट है। द स्टेट शुड प्रमोट द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ऑल इट्स सिटीजन, तो वोकेशनल एंड ट्रेड एजुकेशन डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर शुड बी एस्टेब्लिश इन सोसाइटी। वोकेशनल एजुकेशन देना, ट्रेड एजुकेशन देना, हमारे श्रम भावना को बढ़ाना है जिससे। एजुकेशन शुड क्रिएट फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ऐसी एजुकेशन हो जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थितियां पैदा करे। देयर इज़ नो प्लेस फॉर रिलीजन इन एन एजुकेशन सिस्टम बिकॉज इट कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम मटेरियल वर्ल्ड। ये कहते हैं कि कहीं पर भी एजुकेशन सिस्टम में कोई भी रिलीजन नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पर या कुछ भी हम कह सकते धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए एजुकेशन में, क्योंकि मानते हैं कि अगर ये होगा तो हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे जो भी मटेरियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं। एजुकेशन शुड प्रपोज द सिटीजन टू ओबे द स्टेट एंड लॉ। ये है कि कहते हैं कि जो हमारा स्टेट है, जो हमारे कानून हैं उनकी रिस्पेक्ट करे नागरिक। जो विद्यार्थी हैं, बच्चों को जो नागरिक हैं इस तरीके से बनाए जाएं कि वो हमारे स्टेट और लॉज को रिस्पेक्ट दें, उनकी इज्जत करें। जस्ट अ मिनट। मार्क्सिज्म एंड टीचिंग मेथड कौन कौन से इन्होंने कहा है। ये मानते हैं लेक्चर और टेक्स्ट बुक्स, ट्यूटोरियल और सेमिनार्स यानी कि प्रशिक्षण देना, प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डायलेक्टिक मेथड, द्वंद्वात्मक मेथड। डायलेक्टिक में होता है जब हम किसी भी चीज़ को, अगर हमारे पास कोई टॉपिक है उसके बारे में हम विचार विमर्श करें, उनके बारे में सोचें गहराई से, द्वंद्वात्मक डायलेक्टिक मेथड उसको बोलते हैं। व्यक्तिगत अनुभव से सीखने पर जोर, समूह गतिविधियों पर जोर यानी ग्रुप मेथड होने, ग्रुप में जो भी कार्य किए जाएं वो बेस्ट होते हैं। सीखने के सिद्धांत पर आधारित छात्रों को कृषि फार्मों और कारखानों दोनों पर काम करना चाहिए। ये मानते हैं कि हाँ सीखने के सिद्धांत पर जोर देते हैं ताकि बच्चों को कृषि फार्मों पर भी और कारखानों दोनों पर काम करना चाहिए, जिससे उनमें श्रम की भावना पैदा होती है। सिद्धांतिक पक्ष की बजाय व्यवहारिक पक्ष पर ये ज़्यादा बल देते हैं। ये सिद्धांतों की बजाय व्यवहारिक पक्ष को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। आगे देखते हैं हम इनका पाठ्यक्रम क्या है, करिकुलम में ये क्या जो भी विषय ये इंक्लूड करते हैं, कैसा होना चाहिए इनके अनुसार का हमारा पाठ्यक्रम। मार्क्सिज्म एंड करिकुलम, मार्क्सवाद और पाठ्यक्रम। छात्रों को वर्ग विभाजन, पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग के शोषण के बारे में जानकारी प्रदान करना। यही है कि मानते हैं कि हमारी एजुकेशन ऐसी हो जो भी पूंजीपति वर्ग है, जो भी श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा है हमारे समाज में, उनकी जानकारी भी उनको शिक्षा के साथ साथ
दी जाए, बच्चों को उनके बारे में सतर्क करा जाए, संपूर्ण जानकारी उनको दी जाए। पाठ्यचर्या में उन विषयों को शामिल करने जिनसे अमूर्त ज्ञान के स्थान पर कौशल विकास को, यानी कौशल विकास को ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, सिर्फ अमूर्त ज्ञान के ये डिपेंड नहीं रहते। कार्यानुभव शिक्षा पर अभिनव और श्रम को सम्मान देने पर ये जोर देते हैं। कार्यानुभव, जब बच्चा खुद स्वयं कोई कार्य करके सीखेगा, ये उसको अच्छा मानते हैं, और श्रम को ये सम्मान देते हैं कि अगर कोई बच्चा श्रम कर रहा है कहीं भी तो उसको रिस्पेक्ट दें, बच्चों को बढ़ावा दें ताकि वो श्रम करें। विषय कौन कौन से इन्होंने जो कहे हैं वो इंक्लूड किए हैं, जैसे विज्ञान है, गणित है, भूगोल, जीवन विज्ञान है, भू विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि शामिल करते हैं। और ये कहते हैं कि जो प्राथमिक स्तर पर है वो जो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी मातृभाषा, और जब माध्यमिक स्तर पर हो तो उनमें साथ ही साथ विदेशी भाषा को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। रचनात्मक कार्य में पाठ्य सहगामी क्रियाएँ होनी चाहिए, शारीरिक व्यायाम, संगीत, पेंटिंग, खेलकूद आदि भी शामिल इसमें किए जाएँ। तो ये करिकुलम के बारे में बताते हैं, एक बार इंग्लिश में हम लर्न कर लेते हैं। Just a minute. The students should be made conscious about class division, unequal distribution of wealth, exploitation of the working classes by the capitalist classes etc. यही है कि बच्चों को पूरी तरह की नॉलेज दी जाए, चाहे वो पूंजीपति वर्ग है द्वारा जो शोषण किया जा रहा है श्रमिकों का, इन सब के बारे में, वर्ग जो हमारा समाज में जो वर्ग बन रहे हैं या उनकी वजह से जो भी प्रॉब्लम है उन सब के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाए। सब्जेक्ट्स आर इंक्लूड इन द करिकुलम विच टेंड्स टू डेवलप स्किल्स इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। ये मानते हैं कि अमूर्त ज्ञान की बजाय जो ज्ञान बच्चों में जो कौशल का विकास करे, कौशलता उनके अंदर डेवलप करे, वो एजुकेशन देनी चाहिए। मार्क्सिज्म लेस स्ट्रेस ऑन रिस्पेक्ट फॉर लेबर एंड as such work experience is regarded as an integral part of education। यही है रिस्पेक्ट करे, वो लेव श्रम को रिस्पेक्ट दें। सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। प्राइमरी लेवल पर वही मदर टंग, और जो सेकेंडरी लेवल पर इंक्लूड की जाए साथ ही साथ फॉरेन लैंग्वेजेस। तो ये इनका करिकुलम था। हिस्ट्री 2 पॉइंट हो रहा है, जस्ट हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी शुड बी इंक्लूडेड। ये भी इनमें इंक्लूड कर लेना चाहिए। जो भी हमारी हिस्ट्री है, जो भी हमारा समाज में जो भी कम्युनिस्ट के जो मूवमेंट हुए हैं अब तक, जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमी हुई है, वो सब हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए ताकि बच्चों को हमारी हिस्ट्री के बारे में भी ज्ञान हो। क्रिएटिव वर्क एंड करिकुलम एक्टिविटीज़ होनी चाहिए इंक्लूड, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज, म्यूजिक, पेंटिंग, गेम्स, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा भी इंक्लूड होने चाहिए। आगे हम देखते हैं कि मार्क्सवादी जो हैं वो अध्यापक को क्या रोल देते हैं। ये ध्यान है कि जो अध्यापक का रोल है मार्क्सवादी की नज़र में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, पर ये कहते हैं कि एक टीचर को भी सच्चा मार्क्सवादी होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। मार्क्सवाद शिक्षक को भूमिका महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, लेनिन के डेफिनेशन इनकी इम्पोर्टेंट है। लेनिन ने इसके बारे में क्या कहा था? एक श्रेष्ठ मार्क्सवादी कार्यकर्ता ही एक श्रेष्ठ मार्क्सवादी शिक्षक हो सकता है। ये शिक्षक के बारे में एक डेफिनेशन दी थी लेनिन ने। एक श्रेष्ठ मार्क्सवादी कार्यकर्ता ही एक श्रेष्ठ मार्क्सवादी शिक्षक हो सकता है। विचार और कर्म दोनों से उसे एक सच्चा मार्क्सवादी होना चाहिए। विचार और कर्म से भी उसे केवल शिक्षा की सामग्री पर नहीं अधिकार होना चाहिए, बल्कि जीवन, सामाजिक परिवेश और साम्यवादी विचारधारा के बारे में भी चेतना होना चाहिए। उसके पास अच्छा स्वास्थ्य, संस्कृति, विरासत के प्रति सम्मान, गहरी व्यवहारिक समझ, सामाजिक सोच और सच्ची देशभक्ति भी होनी चाहिए। एक बार इंग्लिश में हम लर्न कर लेते हैं। द रोल ऑफ टीचर इज सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल इन मार्क्सिस्ट एजुकेशन। तो ये मानते हैं इनका क्रूशियल रोल होना चाहिए, और सिग्निफिकेंट रोल है मतलब कि महत्वपूर्ण, क्रूशियल होता है महत्वपूर्ण रोल है हमारे एजुकेशन में एक टीचर का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेनिन की एक डेफिनेशन, ये हमने जो हिंदी में पढ़ी है उसको हम एक बार इंग्लिश में लर्न कर लेते हैं। जिस चीज़ में भी आपको समझ में आए वो देख लेना। ए बेस्ट टीचर वर्क कैन ओनली बी ए बेस्ट मार्क्सिस्ट टीचर। बोथ
in thought and action, he must be a true Marxist. He should not have only mastery on the content of education, but also have conscience about life, social environment, and communist ideology. He should possess sound health, respect for culture, heritage, deep practice, sense, socialist and band of mind and true patriotism. तो ये सब होना चाहिए, सच्चा देशभक्त भी उसे होना चाहिए. तो ये थी हम मार्क्सवाद की बारे में विचारधारा. तो इसके बाद जो हमारा आगे रहेगा अस्तित्ववाद शायद है, तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद एक बार हम इनका कंपैरिजन करके तो फिर आगे जो भी है हमारा विषय वो हम स्टार्ट करते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना. थैंक यू. ये आपके सिर्फ ये नेट में ही नहीं बल्कि जो आप एमएड करते हो उसमें भी आपके नोट्स काम आएंगे. ओके, थैंक यू.